हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होता है कि आईफैक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, उसकी बॉडी कौन थी? आईसीएआई। आईफैक की बॉडी थी आईएएसबी और आईसीएआई की बॉडी क्या थी? एएएसबी। तो लिखता हूँ तो कैसा है ना, देखो ये अपना आईफैक है, इसकी एक बॉडी कौन सी है? आईएएसबी। फिर अपना आईसीएआई है, इसकी एक बॉडी क्या होगी? एएएसबी। आईसीएआई डबल आईफैक का मेंबर है, तो जो भी आईफैक स्टैंडर्ड इशू करता है ना, वो एएएसबी अपने इंडिया में इशू कर देती है। तो तुम बोल रहे हो ना कि इंस्टीट्यूट का इशू करता है, तो देखो इंस्टीट्यूट भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स इशू करता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं। एक को हम बोलते हैं गाइडेंस नोट। क्या बोलते हैं? रिपीट करो मेरे साथ में, गाइडेंस नोट्स। और एक होते हैं स्टेटमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं गाइडेंस नोट के बारे में। देखो गाइडेंस नोट के बारे में पहले बात करते हैं। तो गाइडेंस नोट, जैसा तुम अभी हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कोई भी फ़ोन खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं ना, तो अपने को एक बुक नहीं मिलता है साथ में कि जिसमें उसके बारे में लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, दूसरी लैंग्वेज में लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है कि भाई देख, तो ये नया आइटम लाया है, कुछ समझ में नहीं आया तो इसको पढ़, ताकि पता पड़ेगा कि कैसे काम करता है। वैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है कि मान लो कोई नया टेक्स्ट का कुछ रिक्वायरमेंट आया या कोई स्टैंडर्ड का कोई नया रिक्वायरमेंट आया, तो जब भी कोई चीज़ नई होती है ना, तो उसको समझना पड़ता है। सबको थोड़ी ना आती। मान लो जब फर्स्ट टाइम में हमारे यहाँ पे AS आए थे, तुम नाम सुनोगे इंडेस का, तो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल इशू किया था समझने के लिए कि भैया ये इंडेस ऐसा है, इसको तुम पहली बार जब अप्लाई करोगे तो ऐसे ऐसे अप्लाई करना। फिर उसमें उन्होंने क्वेश्चंस भी इशू किए थे कि भैया ये सिचुएशन है तो ऐसा करना, ये सिचुएशन है तो ऐसा करना। तो गाइडेंस नोट का नेचर क्या है ना, रिकमेंडेटरी है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है वैसा का ही वैसा तुमको अकाउंटिंग या ऑडिटिंग में फॉलो करना है। उसका नेचर क्या है? रिकमेंडेटरी है। वो मैंडेटरी नहीं है कि भैया फॉलो करना ही करना है। तुम्हारे दिमाग में जाता है ना रिकमेंडेटरी क्या होता है, मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेटरी मतलब होता है कि ये करना ही करना है। रिकमेंडेटरी का मतलब होता है कि ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। देन अकॉर्डिंगली तुम्हारा जो सिचुएशन है उसका अकॉर्डिंग तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि वॉशिंग मशीन के साथ में जो गाइडेंस की बुक आती है, ज़रूरी है क्या वो पढ़ना? हमको पता है कैसे काम करती है तो हम वैसे काम चला लेंगे। तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि गाइडेंस नोट जो है ना, वो रिकमेंडेटरी है। देखो, गाइडेंस नोट्स आर प्राइमरीली डिजाइंड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर्स ऑन मैटर्स। गाइडेंस नोट किस लिए बनाए जाते हैं? कि मेंबर्स को हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सके उन मैटर्स के ऊपर। किन मैटर्स के ऊपर? विच में अराइज इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क। जब हम काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन काम करते हैं, तो उसके अंदर कुछ हमको इशू आता है तो हम इनको रेफर कर सकते हैं। ऑन विच दे में रिलाई इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क। सिमिलर ही है, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पॉइंट में। लास्ट पॉइंट है ऑन विच दे में डिजायर असिस्टेंट इन रिजॉल्विंग इशू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है ना, जैसे हमारे टाइम में शेड्यूल 3 आया था ना पहले टाइम में, तो गाइडेंस नोट आया था। तो हम मतलब उसमें क्या हुआ था कि ना, आपका बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट चेंज हो गया था उस टाइम में। तो हम जो गाइडेंस नोट इशू हुआ था ना, उसको बहुत पढ़ते थे और उसको देखते थे कि भाई गाइडेंस नोट में क्या लिखा हुआ है, वैसा का वैसा हम करते थे। क्योंकि गाइडेंस नोट बेसिकली क्या ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि भैया ये इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तुम ये फॉलो करो। तो 99.9% केसेस में जो गाइडेंस नोट बोलता है ना, वैसे ही करते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी केस जहाँ पे हमने गाइडेंस नोट को डेविएट किया हो। हम बोलते हैं गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है तो हम ऐसा ही करेंगे। पर ये मैंडेटरी नहीं याद रखना, क्योंकि क्लाइंट बोल सकता है कि नहीं मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा लगना चाहिए, तो हम इवैल्यूएट करेंगे और अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। तो गाइडेंस नोट बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टेटमेंट्स है। कब काम में आते हैं? जब हमारा प्रोफेशनल काम में हमें कोई इशू आएगा, या हमें किसी को रेफ़र करना है, या हमें कोई चीज़ नया है समझने का है, तो हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। सो गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। ठीक है, अब ये पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, a member should ordinarily follow recommendations in a guidance note relating to auditing matter, except where he is satisfied that in the circumstances of the case it may not be necessary to do so. अगर हम सेटिस्फाइड है कि भैया हमारे केस में अप्लाई नहीं होता है, हम फुली सेटिस्फाइड है, तब हम गाइडेंस नोट से डिफरेंट ट्रीटमेंट लेंगे तो भी चलेगा। अदरवाइज आई सेड 99% केस में गाइडेंस नोट ही फॉलो करते हैं। पर बाय इट्स नेचर ये रिकमेंडेटरी है। वॉशिंग मशीन के साथ में आने वाली बुक है, ज़रूरी नहीं है पढ़ना है। देखो आता है तो तू कर, नहीं आता है तो मत कर। पर ये रिकमेंडेटरी है। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ ना, ये करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। ऐसा आएगा कि गाइडेंस नोट आर मैंडेटरी इन नेचर,
देन यू विल हैव टू से फॉल्स, गाइडेंस नोट आर नॉट मैंडेटरी इन नेचर, ठीक है। अगला है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि मान लो, मैं बताऊँ स्टेटमेंट्स का इशू होता है, मान लो कुछ चीज़ है जहाँ पे इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हमें कुछ लीगली कुछ चीज़ को चेंज करना चाहते हैं हम, या वो हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा फॉलो होना चाहिए और अभी नहीं हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, स्टेटमेंट इशू करता है। इंस्टीट्यूट का इंटेंशन ये है कि हम जो बोल रहे हैं ना स्टेटमेंट में, तुमको वैसा का वैसा ही करने का है, जो हम बोल रहे हैं तुम्हें वैसा ही करने का है। तो ये जो होते हैं ना, ये मैंडेटरी होते हैं कि मैंने बोला कि भैया ये फॉलो कर तो यही फॉलो कर। तो पढ़ो, द स्टेटमेंट हैव बीन इशूड विद अ व्यू टू सिक्योर कंप्लायंस बाय मेंबर्स ऑन मैटर्स which in the opinion of the council are critical for the proper discharge of their functions। फिर से पढ़ता हूँ, तो स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड विद अ व्यू टू सिक्योर कंप्लायंस बाय मेंबर्स ऑन मैटर्स which in the opinion of council are critical for the proper discharge of their functions। स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी, तो फॉलो करना ही करना है। अभी ये बोल रहा है कि भैया फॉलो करना ही करना है, तो एक सिचुएशन ऐसे आती है कि अगर हम फॉलो नहीं कर पाए तो क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर कुछ चीज़ बोल रहा है मैंडेटरी है, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा। तो वो क्या बोलता है, देखो, स्टेटमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग मैटर्स, अगर इन केस ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रॉम अकाउंटिंग मैटर में जो स्टेटमेंट उसे डेविएट करेंगे तो क्या करना है, मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट। कि अगर मान लो अकाउंटिंग मैटर में हमने डेविएट किया और अकाउंट कंपनी बोल रहा है हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे कि स्टेटमेंट ऐसा बोलता है अकाउंटिंग का, पर क्लाइंट ने ऐसा नहीं किया। पर अगर स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑडिटिंग मैटर्स था और हम फॉलो नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, विल अगेन पुट दिस इन द रिपोर्ट ओनली दैट विल ड्रॉ एन अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर, कि हमने क्या रिक्वायरमेंट थी और हमने क्या फॉलो किया है। यहाँ पे हम देखो, यहाँ लिखा है मैंने बोल्ड लेटर्स में कि स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी, तो करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसके अच्छे चांसेस है। ठीक है, समझ में आता है, चलो।